हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी और जिन्न की दोस्ती की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। सालों पहले परी लोक से रशिका नाम की एक परी पृथ्वी पे घूमने आती है। घूमते घूमते रशिका परी किसी गांव के नदी किनारे पहुंचती है, जहां उसे एक बहुत ही पुराना बक्सा उस नदी किनारे के पास वाले कूड़े में पड़ा हुआ मिलता है। रशिका परी तुरंत ही उस बक्से को अपने हाथों में लेकर उसे खोलने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वह उस बक्से को नहीं खोल पाती। अरे ये क्या, मैं कब से इस बक्से को खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बक्सा तो खुल ही नहीं रहा। लगता है अब इसे मुझे परीलोक ही ले जाना होगा और अपनी जादुई छड़ी की मदद से खोलना होगा। इतना बोलकर रशिका परी उस बक्से को अपने साथ परीलोक ले जाती हैं और फिर अपनी जादुई छड़ी की मदद से उस बक्से को खोलती हैं कि तुरंत ही उस बक्से के अंदर से एक जिनी बाहर आता है। हे सुंदर परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बक्से से बाहर निकालने के लिए। मैंने अपने आका की बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से मेरे आका ने मुझे इस बक्से में कैद कर लिया था, लेकिन आज आपकी वजह से मैं इस कैद से बाहर आ पाया हूँ, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रशिका परी तो जिन्नी की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और वह जिन्नी से दोस्ती कर लेती हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रशिका परी और जिन्नी बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी एक दिन रशिका परी जिन्नी के साथ उसी नदी किनारे बैठी होती है और तभी वह जिन्नी से कहती है, जिन्नी, तुम्हें पता है कि मैं परीलोक की परी हूँ। मेरे पास परियों की विशेष शक्तियाँ हैं, जिसे कोई भी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। इसीलिए जिन्नी, मंगू नाम का एक राक्षस मेरी इन शक्तियों को हासिल करने के पीछे पड़ा है और उसी से छिपकर मैं पृथ्वी पे यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। जिन्नी, मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर कब तक मुझे उस राक्षस से ऐसे छिपना होगा, क्योंकि वो तो इतना शक्तिशाली है कि मैं उसका सामना भी नहीं कर सकती, और अगर उसके पास मेरी शक्तियाँ चली गई तो वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। फिर तो उसे हराना बिल्कुल भी नामुमकिन है। रशिका परी, आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, एक दोस्ती का वादा। ऐसे रशिका परी और जिन्नी आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां अचानक से मंगू राक्षस आ जाता है, जो रशिका परी को नदी किनारे बैठी हुई देख लेता है। और यह देखकर मंगू राक्षस तुरंत ही पीछे से जाकर रशिका परी को पकड़कर तुरंत ही अपने शैतानी पिंजरे में कैद कर लेता है। रशिका परी, आखिरकार कब तक छिपोगी तुम मुझसे? आखिरकार आज तुम मेरे हाथ में लग ही गई। अब तो मैं तुम्हारी सारी विशेष शक्तियाँ पाकर पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर और शक्तिशाली बन जाऊंगा। दूसरी तरफ जिन्नी तो रशिका परी को ऐसे मंगू राक्षस की कैद में देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और वह मंगू राक्षस से रशिका परी को बचाने की बहुत ही कोशिश भी करता है, लेकिन मंगू राक्षस की शक्तियों के आगे जिन्नी कुछ भी नहीं कर पाता। अरे ये क्या, ये राक्षस तो बहुत ही शक्तिशाली है, अब मैं इससे रशिका परी को कैसे बचाऊंगा? इतना बोलकर जिन्नी कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक से वह कहता है, अरे हाँ, एक रास्ता है मेरे पास। अगर मैं किसी तरह इस राक्षस को अपने साथ अपने चिराग में ले जाऊं, तो फिर ये राक्षस हमेशा के लिए मेरे साथ इस चिराग में कैद हो जाएगा और उसके साथ मैं भी हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे इस चिराग से बाहर केवल मेरे आका ही निकाल सकते हैं और वो तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, रशिका परी मेरी दोस्त है, उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये क्या बात है?
इतना बोलकर जिनी चुपके से मंगू राक्षस के पास जाकर उसे अपने साथ चिराग में ले जाता है कि तुरंत ही रशिका परी उस शैतानी पिंजरे से बाहर आ जाती हैं। लेकिन वह जिनी की इस कुर्बानी को देखकर बहुत ही दुखी होती है। जिनी मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपनी आज़ादी की परवाह किए बिना आज मुझे मंगू राक्षस की कैद से बचाया है। जिनी, मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को और तुम्हारी दोस्ती को कभी नहीं भूलूंगी। ऐसे जिनी उस राक्षस के साथ उस चिराग में कैद हो जाता है और दूसरी तरफ उस दिन के बाद से रशिका परी जिनी की दोस्ती की यादों के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको परी और जिन्नी की दोस्ती की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको मायके चली परी की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बहुत सालों पहले पृथ्वी पे शोभा नाम की एक परी अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। शोभा परी की दोनों बेटियां दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। बड़ी बेटी श्रेया और छोटी स्मृति। श्रेया परी और स्मृति परी अब बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए शोभा परी उन दोनों का रिश्ता उसी गांव के राजकुमारों के साथ तय कर देती हैं। एक दिन शोभा परी अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर उनसे कहती हैं, श्रेया और स्मृति, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम दोनों बड़ी हो चुकी हो, इसीलिए मैंने तुम दोनों का रिश्ता इसी गांव के दोनों राजकुमारों के साथ तय कर दिया है और कुछ ही समय में तुम दोनों की शादी है। इसीलिए मेरी बेटियां, तुम दोनों अब अपने ससुराल जाने की तैयारियां करो। अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो तुम दोनों यहाँ, फिर तो तुम दोनों अपने घर चली जाओगी। शोभा परी की यह बात सुनकर श्रेया परी तो खुश होती है, लेकिन वही स्मृति परी माँ की यह बात सुनकर बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती हैं। माँ सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं सुनील नाम के एक लड़के से बहुत ही प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। इसीलिए माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। क्या तुम ये शादी नहीं करोगी? मेरी बात कान खोल के सुन लो स्मृति। अगर तुम ये शादी नहीं कर सकती तो फिर निकल जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से। अब से तुम मेरी बेटी नहीं, मर चुकी हो अब से तुम मेरे लिए। जा, अब चली जा यहाँ से और कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इतना बोलकर शोभा परी स्मृति को अपने महल से बाहर निकाल देती है। वहीं स्मृति तो यहाँ देखकर बहुत ही दुखी हो जाती हैं और वहाँ रोते हुए तुरंत ही सुनील के पास पहुँचती हैं और फिर सुनील स्मृति से शादी कर लेता है और दोनों साथ मिलकर खुशी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ऐसे देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और स्मृति परी को अपने मायके की याद आने लगती है। एक दिन वह रोते हुए सुनील के पास जाकर उससे कहती हैं, सुनील, मुझे माँ और श्रेया की बहुत ही याद आ रही है। मुझे एक बार उनसे मिलना है। सुनील, क्या मैंने इतनी बड़ी गलती की है जो माँ ने मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया? स्मृति, तुम परेशान मत हो। परी माँ अभी गुस्से में है, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रही। लेकिन स्मृति, मुझे लगता है कि तुम खुद सामने से एक बार उनसे मिलने चली जाओ और उनसे माफ़ी मांग लो। वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। सुनील की यह बात सुनकर स्मृति परी थोड़ी खुश हो जाती हैं और अगले ही दिन वह अपनी माँ से मिलने चली जाती हैं। लेकिन स्मृति परी जैसे ही महल के अंदर जाने की कोशिश करती हैं,
तभी सामने खड़ी शोभा परी गुस्से में कहती है, वहीं रुक जाओ, अंदर आने की कोशिश भी मत करना स्मृति। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मेरे लिए अब मर चुकी है, तो फिर तू आज यहाँ क्यों आई है? जिस दिन तूने मुझे तेरे आशिक के बारे में बताया था, उसी दिन तेरा इस घर से और मुझसे रिश्ता खत्म हो गया। जा, अब चली जा यहाँ से, वरना सिपाहियों से कहकर धक्के देकर निकलवाऊंगी तुझे। माँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। माँ, सुनील एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता है और आपकी भी बहुत ही इज्जत करता है। और माँ, आपने जिस राजकुमार के साथ मेरा रिश्ता तय किया था, वो सिर्फ कहने का राजकुमार है। वो ना ही कभी किसी की इज्जत करता है और ना ही किसी का सम्मान। माँ, उससे अच्छा तो सुनील है, जिसके पास भले ही कुछ नहीं है, लेकिन वो सबका सम्मान तो करता है। इसीलिए माँ, आप बस एक बार सुनील से मिल लीजिए, आपको भी पता चल जाएगी सुनील की अच्छाइयाँ। ऐसे स्मृति परी महल के बाहर खड़े खड़े ही अपनी माँ को समझाने की बहुत ही कोशिश करती हैं, लेकिन शोभा परी तो उसकी एक नहीं सुनती और सिपाहियों द्वारा स्मृति परी को धक्के मारकर वहां से निकाल देती हैं। दूसरी तरफ अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देख स्मृति परी को बहुत ही दुख होता है। वहां रोते हुए अपने घर वापस चली जाती हैं। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और स्मृति परी अपने मायके यानी कि अपनी माँ के घर जाने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं, लेकिन वह अपने मायके नहीं जा पाती। फिर एक दिन शाम को शोभा परी उसी गांव के पास वाले जंगल में टहलने के लिए निकलती हैं। तभी अचानक से झाड़ियों के पीछे से कुछ खतरनाक डाकू बाहर निकलते हैं और वह अपने हथियारों की मदद से शोभा परी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ शोभा परी अपनी जादुई छड़ी को महल में ही छोड़ आई थी, इसीलिए अपनी जादुई छड़ी के बिना शोभा परी कुछ भी नहीं कर पाती। और यहाँ देखकर शोभा परी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इन डाकुओं से बचाओ। वहीं उसी समय सुनील जंगल से लकड़ियाँ काट कर वापस घर लौट रहा होता है। सुनील जंगल में शोभा परी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तुरंत ही उसके पास पहुँचता है और फिर किसी तरह उन डाकुओं से लड़ाई करके शोभा परी को उनसे बचा लेता है। लेकिन डाकुओं से लड़ाई करते समय सुनील भी बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है और फिर वहाँ भी बेहोश हो जाता है। यह देखकर आखिरकार शोभा परी को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और उस दिन उसे सुनील की अच्छाइयाँ पता चलती हैं और फिर शोभा परी तुरंत ही बेहोश हुए सुनील को किसी तरह अपने महल ले जाती है और अपनी जादुई छड़ी की मदद से सुनील को ठीक कर देती है। उसके बाद शोभा परी अपनी बेटी यानी कि स्मृति परी के पास जाकर उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगती हैं और फिर स्मृति परी का फूलों से स्वागत करते हुए उसे अपने मायके ले जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मायके चली परी की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।